जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान अध्याय 1 और अध्याय 2 अध्याय 3 उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये जो भी हम पढ़ाएंगे ये नोट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है और ये जो भी इसमें सब ऑनलाइन क्वेश्चन बनेगा सब ये बिहार के किसी भी एग्जाम में सबसे समय पूछेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 1 उसके बारे में। आप अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ खाते हैं। हम अपने भोजन में बहुत प्रकार की चीज़ खाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं तो खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ से हमें प्राप्त होता है। ये सब खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ है। जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये दूध देने वाला कुछ सामान्य पशु है। गाय, बकरी, भैंस दूध कुछ देने वाला कुछ क्या है, सामान्य पशु है। फिर हम पढ़ेंगे मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद बस के केवल कुछ समय उपलब्ध होते हैं। उसी समय क्या होता है, शहद प्राप्त होता है। क्या होता है, शहद या मधु प्राप्त होता है। फिर पढ़ेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसके बारे में हम लोग, शाकाहारी क्या होता है, जो केवल पौधे हम उसके उत्पाद के भोजन के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो पौधे हम उसके उत्पाद के रूप में भोजन के रूप में लेते हैं शाकाहारी होते हैं। जैसे बंदर, तोता, बकरी, गाय, भैंस, हिरण, ये सब क्या है, शाकाहारी पशु। उसके बाद पढ़ेंगे मांसाहारी, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। जो दूसरे जंतु क्या करते हैं, खाते हैं और भोजन के रूप में लेते हैं, उसे क्या करते हैं, मांसाहारी, जो मांस का प्रयोग करते हैं। शाकाहारी में शाक और सब्जी से पौधे उत्पाद उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं। तो मांसाहारी में कौन से, शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब हो गया मांसाहारी में। फिर पढ़ेंगे सारावार। सारावार क्या मतलब सब खाएगा, दोनों, मतलब ये सब जंतु पौधे भी खाएंगे और जंतु दोनों को खाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, तिलचट्टा, ये सब क्या होता है, सर्वाहारी होता है। फिर हम पढ़ेंगे भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु है। क्या है, भोजन के स्रोत क्या है, पौधे एवं जंतु है। हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, शक्कर मतलब चीनी में किससे प्राप्त होती है, गन्ना से प्राप्त होती है। फिर पढ़ेंगे भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। फिर पढ़ेंगे पौधे अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं और पौधे की पत्तियों में हरे रंग क्या होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, जो सूर्य की रोशनी से जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम कारण होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयव को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पोषक तत्व कहते हैं। फिर कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। क्या होता है, वसा, मतलब जो भी कागज पर तेल का धब्बा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, मुख्य रूप से तो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। फिर पढ़ेंगे हम लोग रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश क्या होता है, तो रुक्षांश जो अन्न का चोकर या सब्जी का रेशा होता है वो क्या, तो रुक्षांश होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो खाद्यान्न अंकुरित होता है, दाल होती है, आलू होता है, ताजे फल एवं सब्जियां, होता है। ताजे फल और सब्जी रुक्षांश के रूप में होता है। रुक्षांश हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जो भी भोजन खाते हैं उसको पचता नहीं तो बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो ये रुक्षांश मदद करता है। फिर पढ़ेंगे स्रोत, प्रोटीन के स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इस सब बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको, तो दाल से प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से, दूध से, पनीर से, मांस से, मछली और अंडा। दाल जो भी हो, मतलब चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, उड़द का दाल हो गया, जो भी दाल होता है उससे मतलब उससे का तो प्रोटीन मिलता है और सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। फिर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट चावल से प्राप्त होती है, गेहूँ से प्राप्त होता है, बाजरा से,
मक्का से, गन्ना से, पपीता से, आम से, शकरकंद एवं आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर पर वसा कहाँ से मिलता है? जो भी तेल होता है क्या होता है? उसमें वसा होता है, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, कोयना का तेल, सब में क्या होता है? वसा होता है। जैसे मूंगफली में भी ऐसा तेल या मूंगफली सिंपल, उसमें वसा मिलता है। और गिरी में भी क्या होता है? वसा वसा होता है। फिर पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको? तो आम में विटामिन ए मिलता है, मछली के यकृत तेल, यकृत कार्ड लीवर होता है ना जो, मछली के यकृत तेल। फिर दूध में, पपीता में, गाजर में, सुनहरा चावल में, और पीले रंग के गूदेदार फल में क्या होता है? विटामिन ए होता है। फिर पढ़ेंगे विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलता है? तो गेहूं में, चावल में, यकृत में क्या होता है? विटामिन बी होता है। विटामिन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है विटामिन बी में। फिर विटामिन सी में कहाँ कहाँ से मिलता है? जो भी खट्टा पदार्थ हो, जैसे संतरा में, नींबू में, आंवला में, खट्टा पदार्थ, टमाटर, अमरूद और मिर्चा, इसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। फिर विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलती है। फिर पर लौह तत्व के बाद, लौह तत्व कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ, जैसे पालक की सब्जी होगी, पालक की साग हो गया, मेथी का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, चना का साग, खेसारी का साग हो गया, इसमें क्या होता है? लौह मिलता है। और मेथी और केला, केला में भी क्या होता है? लौह मिलता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो दूध से प्राप्त होती है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। और फास्फोरस और कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो मछली और अंडा से भी मिलता है। और सोडियम पोटेशियम कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार क्या है? कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो और न बहुत कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में उच्चांश जल भी होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? हम संतुलित आहार कहते हैं। मैं कोई भी ज़्यादा न और कम हो, इस संतुलित में बराबर इक्वल में होना चाहिए, संतुलित आहार होता है। फिर पढ़ेंगे छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो कुछ विटामिन क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। छिलका उतार कर सब्जी धोते हैं ना फलों को, तो कुछ विटामिन नष्ट हो जाती है। चावल को दालों को बार बार धोने से भी क्या होता है? कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। चावल को बार बार धोएंगे ना, उसमें क्या विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है। फिर पढ़ेंगे कुपोषण क्या होता है? जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ न मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सब कुपोषण कहते हैं। मतलब जो भी आवश्यक तत्व मात्रा में को नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, मतलब कुपोषण शिकार हो जाएगा। जैसे बच्चों में कम भोजन मिलने से क्या होता है? मरासमस रोग होता है। क्या कहता है होता है? तो मरासमस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है बच्चों में? तो क्वासियोरोका रोग होता है। क्या होता है? क्वासियोर, प्रोटीन कमी से, और कम भोजन से मरासमस रोग। और वसा की मात्रा ज़्यादा होने पर क्या होता है? मोटापा हो जाता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों का रंग का उड़ना एवं त्वचा की बीमारी जैसा होना, और पेचिस, इसे कैसे प्रोटीन कमी से होना ऐसे रोग हैं। कौन कौन? तो वृद्धि में रुकावट होना, और हम अगर बढ़िया से प्रोटीन नहीं लेंगे तो वृद्धि में रुकावट होने लगेगा, चेहरे पर सूजन होने लगेगा, बालों का रंग उड़ने लगेगा, और त्वचा की बीमारी होने लगेगी, और पेचिस हो जाएगा। दूषित जल पीने से अतिसार रोग होता है, और दूषित जल से भी क्या होता है? कलरा, हैजा जैसे रोग हो जाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब वसा ज़्यादा ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कौन कौन कहलाते हैं? तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना 4.2 किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में 9.45 किलो कैलोरी होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है। कितना होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2, 1 ग्राम वसा में 9.45, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 होता है। फिर प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिनों के एक खास समूह में विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिनों को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के में एक समूह रखा जाता है, उसमें क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग विटामिन एक पढ़ेंगे, उसके बाद मदद क्या करता है? विटामिन क्या करता है? हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? तो बहुत से रोग को लड़ने में सहायक करता है। कौन? विटामिन सी। और डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे अस्थियों धातु के लिए बहुत उपयोगी विटामिन डी।
और कैल्शियम क्या करता है, तो हमारे शरीर की सहायता के लिए मदद करता है कौन, कैल्शियम। फिर पढ़ेंगे खाना बहुत देर तक होने के बाद ये बासी हो जाता है और इनमें से दुर्गंध होने लगता है। यह किसके कारण होता है, तो कीड़ों के कारण होता है। किस कारण होता है, कीड़ों के कारण, कीड़ों के कारण होता है। इसी कारण से दुर्गंध बासी हो जाता है खाना, इसलिए खराब हो जाता है। फिर पढ़ेंगे विटामिन हम खनिज लवणों के अभाव से कारण होने लोग हम कुछ उसके बारे में। चलिए सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसमें कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होगा आपको, जीरोथैल्मिया रोग होता है और दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाएगा, जीरोथैल्मिया होता है, दृष्टिहीनता होता है। लक्षण क्या होता है, तो कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरा दिखाई मत देना, इसका होता है विटामिन ए की कमी से होता है। फिर विटामिन B1। विटामिन B1 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। और कौन सा रोग होता है, तो बेरी कौन होता है, विटामिन बी से बेरी। और इसमें लक्षण क्या होता है, तो दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है, किस, विटामिन बी की कमी से। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कारबिक एसिड होता है। और इसमें कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसमें कौन सा लक्षण होता है, मसूड़े से खून निकलना होता है, जिसको क्या कहते हैं, पैरिया कहते हैं। और घाव भरने में अधिक समय लगना होता है, किसको, उसके विटामिन सी की कमी से घाव भरने में अधिक समय लग सकता है। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे कौन सा रोग होता है, रिक्टेक्स बच्चों रोग होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में रोग होता है। इस ऑस्टियो का मुलायम होकर मुड़ जाना है, किसमें होता है, विटामिन डी के लक्षण होता है। फिर पढ़ेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। इसमें क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, इसे क्या कहते हैं, नपुंसकता या बादनिया कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के का रासायनिक क्या होता है, तो फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का न बनने से इसका प्रोथोमिन, रक्त का थक्का न बनना किस कारण होता है, विटामिन के कम कारण होता है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। और इसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना एवं जीभ का फटना, इसमें विटामिन बी टू कमी से होता है। विटामिन B3 कमी से क्या होता है, तो बाल सफ़ेद होता है और मंद बुद्धि हो जाता है, विटामिन B3 कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है या निकोटिनमाइड होता है। फिर पढ़ेंगे विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पैंथोनिक अम्ल होता है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो 4D सिंड्रोम होता है, कौन सा रोग, 4D सिंड्रोम। फिर पढ़ेंगे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पायरिडक्सिन होता है। और इसमें कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B7। विटामिन B7 में कौन सा रोग होता है, तो लकवा रोग होता है या बालों का घेरा रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। फिर विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका फॉलिक अम्ल क्या होता है, फॉलिक अम्ल। इसमें कौन सा एनीमिया और पेचिस होता है विटामिन B11 कमी से। फिर पढ़ेंगे विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसमें पांडु सबसे ज़्यादा पीता पांडु रोग। और विटामिन B12 के रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन या साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। फिर पढ़ेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। और लोहा की कमी से अल्परक्तता होता है। और कैल्शियम कमी से ऑस्टियोदंत क्षय होने लगता है। तो इसका ट्रिक पढ़ेंगे कि देख कैसे, इसके बारे में हम लोग देखिए। जैसे मान लें कि यहाँ भी इसका ट्रिक है, क्या है, ये भी रासायनिक नाम, इसका ट्रिक क्या है, रीठा एक टॉफी, क्या है, रीठा एक टॉफी, देखिए रीठा एक टॉफी ट्रिक है। तो मतलब शुरू से इसकी आपको पढ़ेंगे हम रीठा एक टॉफी मतलब रीठा में आम क्या होता है, रीठा मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। बी का कहा हो जाएगा रीठा मतलब थायमिन। ए से क्या हो जाएगा, ए से सी से कहा हो जाएगा, एक से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे री ठा ए क टा, अब के में जाएगा टॉफी, फी हो जाएगा। रीठा टॉफी की में जाएगा। तो हमें सही रेटिना, विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ये होता है इसका रासायनिक, ठीक है, रीठा एक टॉफी। इसको वैसे भी ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग,
ये हो जाएगा आपका। और फिर इसको मतलब देखिए विटामिन बी टू में राइबो, बी टू में कहा राइबोफ्लेविन, बी3 में कहा नियासिन, विटामिन बी5 मतलब का पेंटोनिक, सी सिम्पैराडॉक्सिन, सिक्स मतलब का सिक्स मतलब ब्राडिक्सिन, पी मतलब का पेंटोनिक मतलब 5, और सी मतलब का बायोटिन, सेवन मतलब बायोटिन, फॉलिक अम्ल 11, साइनोकोबालामिन मतलब 12 मतलब साइनोकोबालामिन मतलब 12। मतलब विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसका साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी और प्लस सी मतलब विटामिन बी और सी कौन सा, मतलब इसका पानी में घुलनशील मतलब जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो बी और सी। और उसके बाद क्या अरेक, ए डी ई के, ये सब क्या है? ये सब वसा में घुलनशील है। ये सब क्या है? तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ए डी ई के, ये सब वसा में। और विटामिन क्या क्या और पानी में कौन कौन रहता है? बी ए प्लस सी। तो इसका ट्रिक कैसे? पानी मतलब का भैंस गई पानी में, तो बी से भैंस मतलब का बी मतलब का हो जाएगा विटामिन बी, और भैंस गई पानी में, भैंस गई स मतलब का सी, तो मतलब पानी मतलब का पानी में घुलनशील। उसके बाद बस बाकी सब क्या हो जाएगा आपका? वसा में घुलनशील हो जाएगा। ठीक। और विटामिन खोज कौन किया थे? तो फंक ने किया। कौन किया? तो फंक। इसके बाद अध्याय 3 में हम लगाते हैं हजारों वर्ष तक प्राकृतिक तंतुओं को, हजारों वर्ष तक प्राकृतिक तंतुओं से वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों को जिससे स्रोत ऐसे पौधे एवं जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जो भी मतलब मानव का जो मानव बनाता है उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक क्या कहते हैं? सब ऐसा मानव निर्मित तंतु है। फिर पढ़ेंगे कपास कोटना क्या कहता है? जब बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिहोले से अलग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कपास कोटना कहता है। मतलब कपास को मशीन से अलग करना क्या दोटना होता है। फिर पटसन जूट क्या होता है? तंतु से पटसन के पौधे, किसे? पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन जूट में पटुआ, बिहार के भाषा में क्या होता है? पटुआ कहते हैं। इससे प्राप्त किया जाता है तना से। यह वर्षा ऋतु में की जाती है इसकी खेती। और ये कहाँ का इसका उगाया जाता है या खेती होती है? तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में, और सबसे ज़्यादा विश्व में तो बांग्लादेश में। तो बिहार में इसका कहाँ उगाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा में इसको सबसे ज़्यादा खेती कहाँ? कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एवं दरभंगा में इसकी खेती जाती है। बहुत तरह क्वेश्चन पूछता है। और रेशो से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशो से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तकली का प्रयोग किया जाता है। फिर हाथ से चलाने वाली कताई से उपयोग होने वाला एक अन्य युक्ति का चरखा है। चरखा मतलब राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने चरखा कर लोकप्रियता प्रदान की गई थी। तो हमेशा उनको कभी कोई फोटो में देखेंगे उसके हाथ का वो चरखा चलाते हुए उनका फोटो देखेंगे। धागा से वस्त्र बनाने के लिए कई विधियाँ इसमें, इनमें क्या बुनाई एवं बधाई बहुत प्रमुख है। फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन कौन है? तो रेशम है, ऊन है, जूट है और कपास है। कौन कौन? रेशम, ऊन, जूट, कपास, ये प्राकृतिक तंतु है। और फिर मानव निर्मित तंतु कौन कौन है? तो नायलॉन है और पॉलिस्टर है। कौन कौन? नायलॉन और पॉलिस्टर है। ये क्लास खत्म होती है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।